सब्सक्राइब करें खुली नाइट चैनल को और देखें हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ये कहानी मेरे बहुत ही करीबी दोस्त स्नेहा की है। शायद आपने कभी सोचा या सुना नहीं होगा कि ऐसी भी घटनाएं किसी के साथ घट सकती हैं। मधुपुर में वैभव का परिवार रहता था। उसका परिवार बहुत ही धनवान था, पर पता नहीं क्या बात थी। वैभव को जो भी देखने आता उसे एक ही नज़र में पसंद तो कर लेता, पर गांव वालों से पूछताछ करने पर न जाने क्यों रिश्ता तोड़ देते। कहते बेटी कुंवारी मर जाए मंजूर है, पर इस भूतिया घर में रिश्ता नहीं करना है। एक दिन स्नेहा हाईवे पर खड़ी टैक्सी का इंतजार कर रही थी। अचानक एक कार उसके सामने आकर रुकी। आपको कोई इतराज़ ना हो तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। रात होने को थी, इसलिए स्नेहा ने इनकार नहीं किया। वो कार में बैठी। कुछ देर ड्राइव करने के बाद वैभव ने स्नेहा को उसके घर ड्रॉप किया और वैभव बोला, ये लीजिए मेरा मोबाइल नंबर, मैं इसी रास्ते से रोज़ गुजरता हूँ, कभी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर याद करना। स्नेहा ने नंबर लिया और थैंक्स बोलकर घर के अंदर चली गई। ऐसे ही कुछ दिन बीते। वैभव और स्नेहा करीब आ चुके थे। दोनों घंटों मोबाइल पर बातें करते एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों ने शादी करने का इरादा बनाया। स्नेहा बचपन से अनाथ थी, तो उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए स्नेहा की शादी वैभव के घर ही होनी थी। स्नेहा खुशी खुशी वैभव के घर गई। उसने वैभव की बड़ी सी हवेली को देखा। वो अपनी किस्मत पर इतराने लगी। उसकी सासू माँ आई और स्नेहा को कमरे में ले गई। स्नेहा बेड पर बैठी थी, तभी एक थाल में शादी का जोड़ा आया। स्नेहा शादी के जोड़े को देखने को बहुत ही एक्साइटेड थी। उसने थाल पर ढके कपड़े को जैसे ही हटाया और वो चौंक गई। माँ जी, एक काले जोड़े, शादी में तो लाल जोड़े पहने जाते हैं। बहू, मेरे यहाँ यही रीति रिवाज है, तुम्हें यही कपड़े पहनने होंगे। स्नेहा हैरान थी, फिर भी उसने कहा ठीक है माँ जी। कहकर स्नेहा और काले जोड़े पहनकर उनके पुश्तैनी कुल मंदिर पहुंची। वहां एक अजीब से दिखने वाले दानव की मूर्ति थी, जिसे देखकर स्नेहा मन ही मन डर रही थी, पर उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पंडित ने स्नेहा और वैभव को हवन कुंड के सामने बैठने को कहा और कुछ देर अजीबोगरीब मंत्रों का उच्चारण चलता रहा। फिर पंडित जी ने उन दोनों को खड़े होने को कहा। दोनों उस अजीबोगरीब दिखने वाली मूर्ति के पास पहुंचे। देखा वहां एक बकरी बांधी हुई थी, पास ही तलवार रखी हुई थी। बेटे, इस बकरी की बलि देकर शादी को संपन्न करो। ये बलि वर वधू के जीवन को खुशहाली प्रदान करेंगी। स्नेहा डरी सहमी सी कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी वैभव ने तलवार उठाकर स्नेहा के हाथों में दिया। स्नेहा ने कांपते हाथों से तलवार को उठाया और वैभव जोर से चिल्लाया, स्नेहा तलवार चलाओ, स्नेहा मार दो स्नेहा, आखिरकार ये बकरी ही तो है। स्नेहा ने आंखें बंद की और चीखते हुए जोरदार वार बकरी की गर्दन पर किया। बकरी का गर्दन धड़ाम से जमीन पर गिरा। पंडित चिल्लाया, बधाई हो, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अब अंधेरा हो चुका था। आकाश में चांदनी की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। अब स्नेहा लाल जोड़े में सेज पर बैठी अपने प्रीतम का इंतजार कर रही थी। अचानक कमरे की लाइट चली जाती है। तभी कमरे का दरवाजा खुला और धीरे से बंद हो गया। अंधेरा होने की वजह से स्नेहा किसी को देख नहीं पाई। स्नेहा थोड़ा डरी और धीरे से बोली, कौन है कमरे में? क्या वैभव तुम हो? स्नेहा पूरी तरह डर चुकी थी। स्नेहा वहां से भागना चाहती थी, पर वो किसी की बलशाली बाहों में जकड़ी हुई थी। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, पर दरवाजे के पास खड़ा वैभव बेजान इंसान की तरह ये सब देखता रहा। आखिरकार वैभव की कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसने वैभव के हाथ बांध रखे थे? और गांव वाले इसे भूतिया हवेली क्यों कहते थे? पैसे वाले होने के बावजूद भी अपनी बेटियों की शादी वैभव के यहाँ करने से डरते थे। जानने के लिए इस कहानी का भाग 2 देखना ना भूलें।
दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी का दूसरा भाग बनाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।